सचिन पायलट हमारे साथ है। सर, 3 घंटे का बजट, तीसरी बार बजट दिया कुमारी का, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये बजट जो है लंबा था। मैंने कहा ना कि अब इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अब सिर्फ 2 ही बजट बाकी हैं सरकार के, लेकिन बजट में खाना पूर्ति करना, लंबे लंबे भाषण देकर प्रावधान नहीं है ना। बजट में पैसा कहाँ दिया है आपने? और जो केंद्र सरकार ने अनदेखी की राजस्थान की, वो यहाँ पे दिख रही है। जब दिल्ली से पैसा ही नहीं आएगा, आपका लोन बढ़ रहा है, आपका डेफिसिट बढ़ रहा है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, किसी को नियंत्रण करने का यहाँ कोई कारगर उपाय दिखा नहीं मुझे। और मुझे लगा कि ये मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी को कोई स्पेस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत कुछ बोल देना कि लोकप्रियता बढ़ जाए आपके सरकार की, इसलिए उनको पकड़ के रखा। तो वो कभी कोई कोर्ट्स की बात कर रही हैं, कभी कोई मैनेजमेंट की बात कर रही हैं, कभी कोई AI कम्प्लीमेंट की बात कर रही हैं, लेकिन धरातल पर किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग, महिला, बुजुर्ग, इनके लिए कोई खास प्रावधान इस बजट में नहीं दिखे। संसद में जिस तरह से लगातार बातें आ रही है, राहुल गांधी को पहले बोलने नहीं दिया, आज वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ों पर रोक लगाई है कि उस सब्जेक्ट को दूर रहिएगा। नहीं, मैंने कहा ना, ये जो राहुल गांधी जी ने कहा था, आर्मी चीफ ने किताब लिखी है, और वो आर्मी चीफ बने कैसे? इसी सरकार ने उनको आर्मी चीफ बनाया। वो अगर अपनी किताब में कुछ लिख रहे हैं, अगर सरकार को लगता कि ये झूठ है, खंडन कर दीजिए। अगर सच है, उसका स्पष्टीकरण कर दीजिए। इतना तिलमिलाने की क्या ज़रूरत है? आप चर्चा ही नहीं करेंगे। इसमें एक आंतरिक सुरक्षा को क्या खतरा है? अगर आर्मी चीफ कुछ लिख रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना। उस पर अगर कोई स्पष्टीकरण मांगता है नेता प्रतिपक्ष, इसमें इतना चिंता करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लग रहा है कि छिपाने को बहुत कुछ है, इसलिए वो चर्चा से डर रहे थे। और राहुल गांधी जी को सदन में भाषण देने से रोकना इसी एक पूरी कड़ी का हिस्सा है। एक आखिरी सवाल, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सालों बाद अविश्वास प्रस्ताव। भाई अगर पक्षपात तरीके से काम होगा और 125 सांसदों ने अगर लिखा है, उसका निर्णय सदन करेगा। लेकिन पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं सदन के अंदर, चाहे सुषमा जी हों, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे वाजपेयी जी हों, सबको पूरी छूट थी बात बोलने की। उनको राहुल गांधी जी को जानबूझ के रोका जाता है, टोका जाता है, क्योंकि वो लोग बैकफुट पर हैं। इसका निर्णय सदन करेगा भविष्य में क्या होगा। तो सचिन पायलट हैं जो कि बता रहे हैं कि राजस्थान की मुख्य वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भले 3 घंटे भाषण दिया हो, लेकिन उनके बजट में कुछ भी किसी के लिए नहीं था, ना ही कोई प्रावधान किसी भी योजना के लिए किया गया था। ये सचिन पायलट का आरोप है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।